स्टोरीज की दुनिया। सोने के दूध वाली गाय। पिछली किस्त में आपने देखा कि मीठा बिट्टू की गाय को मारने आता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है और मीठे को खूनख्वार जिन बना देती है। फिर जब मीठा जंगल में अपनी गाय लेने जाता है तो रात हो जाती है और वो अपनी गाय को खा जाता है और वहां से चला जाता है और अपने घर के बाहर आकर सुबह होने का इंतजार करता है। इतने में दिन निकल आता है और मीठा घर के अंदर चला जाता है। आ गया सारी रात गुजार कर और गाय कहाँ है? बेगम, मैं कल सारा दिन जंगल में गाय ढूंढता रहा लेकिन गाय नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। मिट्टे, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने सारा सोना बेचकर तुझे गाय के पैसे दिए थे। मुझे वो सोने का दूध देने वाली गाय ला कर दे। इतने में मीठे को याद आ गया कि रात में तो वो जिन बन गया था और गाय को खा गया था। अब तू क्या सोच रहा है? बेगम, मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या मसला हो गया, मुझे बता। जब मैं उस रात बिट्टू की गाय मारने गया था तो वहाँ एक चुड़ैल आ गई थी जिसने मुझ पर मंत्र पड़ा और मुझे रात का जिन बना दिया। अब जैसे ही रात होती है मैं जिन बन जाता हूँ। ये तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ बेगम, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जंगल में अपनी गाय को ढूंढ रहा था कि अचानक रात हो गई और मैं जिन बन गया। इतने में गाय भी मेरे सामने आ गई और मैं उसे कच्चा खा गया। अरे गोश्तखोर जिन, तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ ना आबे। तू रात का जिन बन गया। तू निकल जा मेरे घर से, कहीं मुझे ना खा जा बे। हाँ बेगम, मैं इसी वजह से घर नहीं आता रात को कि कहीं मैं जिन बनकर तुझे ना खा जाऊँ। हाय, मैं मर गई। तू जा बिट्टू के पास, उसे जाकर बता। हाँ बेगम, मैं बिट्टू के पास जाता हूँ। फिर मीठा बिट्टू के घर के बाहर आता है और उसे सब कुछ बताता है। बिट्टू भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। पता नहीं वो चुड़ैल कहाँ से आ गई। बेटा, वो चुड़ैल मेरी दोस्त है और मेरे जानवरों की हिफाजत करती है। क्या बिट्टू, तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बिट्टू से कहकर ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं चुड़ैल से बात करता हूँ, तुम मेरे साथ अंदर चलो। फिर मीठा और बिट्टू घर के अंदर आते हैं और बिट्टू चुड़ैल को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ता है। जकूटा बिड़ बकूटा काढ़, हाजिर हो जा मेरी चुड़ैल बहन। ये मंत्र पढ़ा तो चुड़ैल वहाँ हाजिर हो गई। ये मीठा बगैरत यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल बाजी, मीठा अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और बहुत तकलीफ में है। उसे ठीक कर दो। उसकी बीवी ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं, ये बहुत लालची इंसान है कि तुम्हारी गाय को मारने आया था। मैं इसे नहीं ठीक करूँगी। चुड़ैल बाजी, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ये ऐसा कभी नहीं करेगा। आप इसे ठीक कर दो। बिट्टू, तू इसे बाहर भेज। मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मीठे भाई, आप बाहर जाओ, मैं चुड़ैल से बात करता हूँ। फिर मीठा बाहर चला जाता है और चुड़ैल कहती है, बिट्टू, तू इसे ठीक मत करिए, तुझे दोबारा नुकसान पहुंचाएगा। नहीं चुड़ैल बाजी, आप इसे गलत समझ रही है। ये अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप इसे ठीक कर दो। अगर तू कहता है तो मान लेती हूँ। उसे उसी गाय के सोने का दूध पिला, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा जादू इस पर कभी नहीं चलेगा। अगर बाद में इसने कुछ किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मीठा खिड़की से ये सुन लेता है। अच्छा, तो मैं इस तरह ठीक होऊंगा। मैं जल्दी से दूध पीता हूँ इस गाय का। फिर मीठा गिलास लाता है और उस गाय को प्यार करता है और उसका दूध निकालता है तो गाय कुछ नहीं कहती और वो आराम से उस गाय का दूध निकाल लेता है और पी लेता है। इतने में बिट्टू मीठे को आवाज देता है, मीठे भाई जरा अंदर आ जाओ। फिर मीठा अंदर आ जाता है। मीठे भाई, मैंने चुड़ैल से बात कर ली है। अब आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। मैं सिर्फ तुझे बिट्टू के कहने पर ठीक कर रही हूँ। ए मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, ज्यादा मुझ पर एहसान मत कर। बड़ी अम्मा दादी बिट्टू के कहने पर ठीक कर रहा हूँ। तूने फिर चुड़ैल से बदतमीजी की। मीठे भाई, आप क्या कह रहे हो? मैं अच्छा बड़ा आपको चुड़ैल से ठीक करवा रहा था। ओ मोटे, तू चुप कर। बड़ा आया मुझे ठीक करने वाला। इस चुड़ैल की मैं नासें चीर दूंगा। चुड़ैल से बदतमीजी, तुझे अभी बजा चक्का दियो।
फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगी। सनी लियोना का बोना मिल गया बाजार से ओना पोना, अब तो दिन रात के लिए जिन बन जा, बंद कर दे रोना धोना। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा लेकिन मीठे को कुछ ना हुआ। ये मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं तूने वो सोने का दूध तो नहीं पी लिया? हाँ, मैंने वो दूध पी लिया है और अब मैं इस गांव पर राज करूंगा। ए मनुष्य शक्ल वाली चुड़ैल, यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे लक्कड़ का बादर बना दूंगा। मीठे ने ये कहा तो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। बिट्टू, अब तेरी चुड़ैल मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब मैं तेरे सोने का दूध देने वाली गाय लेकर जा रहा हूँ और अब मुझे अमीर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे भाई, मैं तो आपके साथ नेकी कर रहा था, मेरे साथ ऐसा मत करो। चुप कर जा मोटे ढेड वाले, मैं जा रहा हूँ तेरी गाय लेकर। अगर रोक सकता है तो रोक ले। फिर मीठा बिट्टू के सोने का दूध देने वाली गाय ले जाता है। मीठे भाई, मेरे साथ ये जुड़ब मत करो। फिर मीठा घर आकर सोने का दूध निकालता है और उसे बेचने के लिए सुनारे की दुकान पर आता है। ये लो सुनारे साहब, मैं सोने का दूध ले आया हूँ तुम्हारे पास। वाह भाई, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारे पास वही सोने का दूध देने वाली गाय है। एक गाय? ओ भाई, मेरे पास ऐसी बहुत सारी गाय है सोने का दूध देने वाली। अब तुम मुझे इसकी अच्छी कीमत दो। पर भाई, आपने तो कहा था कि आप मुझे कम कीमत पर दोगे। अरे ओ सुनारे के बच्चे, कम कीमत वाला दौर गया। अब अगर अच्छी कीमत देगा तो दूंगा, वरना शहर जाकर बेचाऊंगा। नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे पैसे देता हूँ। फिर मीठा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेगम के पास आता है। ले बेगम, पैसे मजे कर। अरे मिट्टे, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है? तू इसको छोड़, बस मजे कर। आज से बिट्टू के सोने का दूध देने वाली गाय हमारी हो गई है। मैं जरा बिट्टू के पास जाता हूँ उसका हाल देखने। वहाँ बिट्टू उदास बैठा होता है कि वही चुड़ैल आ जाती है। बिट्टू, मैंने कहा था ना ये दोबारा धोखा करेगा तेरे साथ, अब देख लिया अंजाम। यार चुड़ैल बाजी, मैंने देख लिया है अंजाम। लोग इतने बुरे हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। वो मीठा मेरी गाय भी ले गया है सोने का दूध देने वाली। बिट्टू, अब मीठे को सबक सिखा सकते हैं अगर हम इसके साथ चाल चले। अगर वो गाय के सोने का दूध दोबारा पी ले। मगर वो क्यों सोने का दूध पिएगा? वो बहुत लालची इंसान है, वो सोने का दूध कभी जाया नहीं करेगा पीकर। इसका भी हल है मेरे पास, तू उसे लेकर आ। उसे खिड़की से बातें सुनने का बहुत शौक है। चुड़ैल अभी ये कह ही रही होती है कि बाहर से मीठे की आवाज आती है। ओ मोटे बिट्टू, बाहर निकल, आज तुझे बताता हूँ कि अमीर होना किसे कहते हैं। वो आ गया है। आए बिट्टू, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अगर मीठे ने वो सोने का दूध दोबारा पी लिया तो मैं मर जाऊंगी, उसे सोने का दूध पीने से रोक ले। अरे वाह, चुड़ैल तो अपने जाल में खुद फंस गई। अब मौका मिला है चुड़ैल को हमेशा के लिए मारने का। मैं अभी जाकर वो सोने का दूध पीता हूँ। फिर मीठा जल्दी से गाय का दूध निकालता है। चल चुड़ैल, अब हमेशा के लिए मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही मीठा दूध पीता है तो चुड़ैल आ जाती है। तू मरी क्यों नहीं? मैंने तो सोने का दूध पी लिया है। मीठे बगैरत, ये मेरी चाल थी अपना जादू बहाल करने के लिए। अब तुझे मैं वो सबक सिखाऊंगी कि तू याद करेगा। चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने मीठे का मुंह काला करके उसे गाय पर बिठाकर उसकी खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।